अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ अवर सेकंड वीडियो अबाउट द फिनलैंड सीरीज़। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि फ़िनलैंड आने तक इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन स्टडी वीज़ा आपका कितना एक्सपेंस लग जाता है। और जो फ़िनलैंड के स्टडी वीज़ा का प्रोसेस था उसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल्स अपनी लास्ट वीडियो में दे दी थी। इन दिस वीडियो एक एक चीज़ के एक्सपेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर आप कंप्लीट, और ये ध्यान में रखिएगा कि आपने कंप्लीट वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरे प्रोसेस की हर चीज़ पे क्लैरिटी हो कि किस स्टेज पे आपने क्या करना है और किस स्टेज पे आपके क्या कितने कितने पैसे लग सकते हैं। सो आई आल्सो हैव अ मोबाइल इन माई हैंड टू डू द कैलकुलेशंस। इसके ऊपर मैं कैलकुलेशंस भी कर लूँगा। तो एंड पे हम एक पूरा सम आपके सामने रख देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक्सपेंसेस, मेजर एक्सपेंसेस हैं, उसमें आपकी तीन चार चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी, सपोज कर लें आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है। देन आपका अबू धाबी वीज़ा का एक्सपेंस है, अबू धाबी के स्टे का एक्सपेंस है, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ पैसे लगते हैं, और देन आपकी बैंक स्टेटमेंट है। सो दीज आर द मेजर फोर थिंग। बाकी छोटे छोटे खर्चे इनके बीच में ही हैं। तो सबसे पहले आप सपोज कर लें कि आपका एडमिशन हो चुका है एंड यू हैव टू पे द फ़ी ऑफ, और आप फ़ी पेइंग स्टूडेंट हैं। फिनलैंड में ज़्यादातर बच्चों की स्कॉलरशिप्स लग जाती हैं। सो जस्ट एज्यूम कि आपकी टोटल फ़ी 10,000 थी और आपको 50% ऑफ मिल गया है अर्ली वेवियर, और आपको 5,000 यूरोज़ फ़ी पे करनी है। सो कंसिडरिंग दैट अगर हम 5,000 यूरोज़ लगाएं फ़ी फॉर समवन एंड यू हैव टू पे फॉर 1 ईयर, आजकल यूरो का रेट इट इज़ अराउंड 310। सो आपकी 15.5 लाख आपकी फ़ी की अमाउंट बन जाती है। देन आपकी 15.5 लाख फ़ी हो गई। देन आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है अबू धाबी की। राइट, आपने फ़ी पे कर दी। देन आपने VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट बुक करानी है। उसका आपका खर्चा अराउंड 21-22 हज़ार, आई थिंक इट इज़ अराउंड 410 AED। तो इसका आपका खर्चा अराउंड 20-25 हज़ार होता है, आई थिंक। मुझे सही फिगर नहीं याद, आई थिंक या तो 410 है या 210 है। सो इस या 310 है। सो इसी के अराउंड आपका 20-25 हज़ार, इसका हम 25,000 हम इसका कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका ख़र्चा होता है उसमें आपने अबू धाबी का या वीज़ा अप्लाई करना होता है, दुबई का, शारजा का। कोई भी पाकिस्तान में जो एजेंट होते हैं वो ज़्यादातर शारजा का अप्लाई करते हैं। उसकी कॉस्ट अराउंड 45,000 आ जाती है, 45 से 50 तक। अगर कुछ लोग ऐसे शहरों से हैं, गुजरात या किसी और शहर से हैं, सो कुछ लोग डन बेसिस पे भी अप्लाई करते हैं, उनका 1.5 लाख तक खर्चा आ जाता है। बट ये है कि इसमें एजेंट यही होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पैसा निकलवाना चाह रहे होते हैं। बट ऑन एवरेज 45,000 तक आपका वीज़ा लग जाता है, 45,000 में। देन आपका अबू धाबी के वीज़े में आपका एक ही एक्सपेंस आ गया। देन आपने फ़्लाई भी करके जाना है अबू धाबी, तो उसका 1 लाख की हमारी अराउंड टिकट की हम प्राइस कंसीडर कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आप होटल वगैरह पे स्टे कर रहे हैं तो यू कैन ईज़िली गेट, अबू धाबी में आपको डॉर्मेट्री रूम्स ईज़िली मिल जाते हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग स्टे कर रहे हों एक ही कमरे में। और थोड़ी अच्छी ट्राई करेंगे कोई अच्छा होटल देखें। सो इट कैन कॉज अराउंड, आप सपोज करें 5 दिनों का विज़िट कर रहे हैं तो आपका उसका 35-40 हज़ार आपका उसका भी खर्चा आ सकता है। इसमें आप अगर एक दिन का ही विज़िट करें तो ज़ाहिर सी बात है आपका 7-8 हज़ार भी नहीं खर्चा आएगा फिर एक दिन का। और देन आपने अबू धाबी 5-6 दिन स्टे करना है, थोड़ा आप ट्रैवल करेंगे, सो उसका भी उसका भी हम 40 हज़ार तक खर्चा लगा लेते हैं। सो ये हो गया हमारा अबू धाबी का एक्सपेंस। अब हम आते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। सो फिनलैंड अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 6,700 समथिंग यूरोज़ की। सो अब हम उसकी अमाउंट लगाते हैं, कितनी आ गई है हमारे पास, 6,700
को मल्टीप्लाई अगर हम करें 310 से 6,700 इंटू 310, सो इट विल बी 20 लाख समथिंग। सो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं 21 लाख। आप टू बी ऑन द सेफर साइड आप एटलीस्ट 21-22 लाख की तो बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं, क्योंकि आपका PKR फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसा ना हो कि आपके थोड़े बहुत पैसे कम हो जाएं। वो इस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं करते, बट इट इज़ बेटर कि आपके पास 100-200 यूरो ऊपर ही हों पड़े हुए हों आपके बैंक में। तो आपका 21 लाख उसका आ गया। देन इंश्योरेंस, आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए, आपने उधर जाना है तो सो कंसिडरिंग दैट आपने मेडिकल इंश्योरेंस आप यूनाइटेड की ले लें। प्रेफर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें पैसे बचा लें। आप स्विसकेयर की भी ले सकते हैं, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 200 यूरो, बट लेट्स कंसिडर द यूनाइटेड की इंश्योरेंस, वो 10 से 15 हज़ार में आई थिंक मिल जाती है। सो आपकी 10,000 की यूनाइटेड की इंश्योरेंस हो गई। 10,000 में आपकी यूनाइटेड की इंश्योरेंस आ गई। देन आपका ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपकी फ़ीस हो गई, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपका अबू धाबी का ख़र्चा हो गया। सो ओवरऑल जो ज़्यादातर एक्सपेंस आता है वो यही होता है। और आई थिंक एज सच फर्दर कोई चीज़ मुझे नहीं याद आ रही। बट ये है कि जब आपका वीज़ा लग जाता है, RP लग जाता है, तो आपको अपना अपार्टमेंट भी बुक करवाना होता है। सो अपार्टमेंट के लिए अगर आप शेयर्ड हाउसिंग ले रहे हैं तो अराउंड आपको 300 यूरोस आपको सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। सो अगर हम उसके भी पैसे ऐड कर लें सो इट विल बी अराउंड 1 लाख। और अगर हम जो हमने फ़्लाई करके टिकट करवानी है, इट कैन कोस्ट इन बिटवीन 1,40,000 टू 1,70,000। सो अगर हम उसकी भी ऑन एवरेज कॉस्ट 1.5 लाख लगाते हैं, सो जो हमारे पास अमाउंट आ रही है इट इज़ 41 लाख, जिसके अंदर इन टोटल आप सारा अपना प्रोसेस करवा के अबू धाबी आप पहुंच जाएंगे। या सो दैट वाज ऑल। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर दिस वीडियो। सो दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द यूरो रेट, जो कि आजकल चल रहा है अराउंड 310। ये उसके हिसाब से वीडियो बनाई गई है। अगर आपने थोड़ा पहले अप्लाई किया यानी कि अगर आपने 2022 में प्रोसेस करवाया है, अभी 21 में करवाया है, तो ज़ाहिर सी बात है आपका खर्चा कम आया होगा। बट करेंटली इट कैन द ओवरऑल एक्सपेंस कैन कॉज समथिंग बिटवीन दैट। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लकी हैं कि आपकी स्कॉलरशिप 100% हो गई है, सो आप 15 लाख इसमें से माइनस कर सकते हैं, जो कि आपका फ़ी का खर्चा है वो आप माइनस कर सकते हैं। और एंड आल्सो यू कैन, और अगर आपकी स्कॉलरशिप कुछ भी नहीं लगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10,000 यूरो फ़ी पे करनी है, सो देन आप इसके अंदर 15 लाख और ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल जनरल आइडिया अबाउट द एक्सपेंस। एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ फिनलैंड यू डोंट नीड टू डू योर प्रोसेस थ्रू एनी कंसल्टेंट, या किसी आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैन डू योर प्रोसेस एट योर ओन, सो डू प्लीज़ डू। अपनी यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करें, अपना सारा प्रोसेस खुद सेलेक्ट करें। हाँ, अगर आपको कुछ कंसल्टेंसी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, आपको चीज़ नहीं समझ आ रही ये चीज़ कैसे होगी, ओनली इन दैट केस आप किसी से हेल्प ले लें। बट ओवरऑल अपना पूरा प्रोसेस ही कंसल्टेंट के थ्रू करवाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी फॉर दैट, एक चीज़ हमने मेंशन नहीं की, एक चीज़ भूल गए कि आपको जो स्टूडेंट की जो आपने वीज़ा अप्लाई करना है एंटर इन फिनलैंड पे, जो आपने एप्लीकेशन देनी है, उसकी भी आपके आई थिंक इट्स फीस अराउंड 350 यूरोस। सो 1 लाख उसका भी ऐड कर लें। So 1 lakh for that, if we add 1 lakh for that as well, so it will be 42.65 lakhs. So sorry for that, मैं भूल गया कि जो आपने एंटर इन फिनलैंड पे एप्लीकेशन फिल की है, उसकी भी एप्लीकेशन फ़ी जो आपकी स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग फ़ी है वो भी अराउंड 350 यूरोस है। सो वो भी आपने पे करनी है। या सो दैट वाज ऑल। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब and like share the video. Allah Hafiz.